अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी ये सुबह-सुबह का टाइम है, इतनी सुबह तो नहीं है, तकरीबन 10 बजे का टाइम है और धूप नहीं निकली, बल्कि 3-4 दिन से धूप निकल ही नहीं रही। इसी तरह जो है ना हल्की-हल्की फ़ोग है और ये कपड़े कल धुले थे तो अभी नहीं सूखे थे तो इसलिए मैंने नहीं उतारे। और तो बच्चे आजकल फुल मूड में हैं, छुट्टियां हैं, मज़े हैं उनके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरे लाउंज का क्या हाल है। सारी कल इन्होंने पीनट खाई थी रात को, इनके पापा लेकर आए थे, तो जो इसके छिलके हैं वो सारे इसी तरह पड़े थे और मुझे उम्मीद नहीं थी आज मौसम को देख के कि काम वाली आएंगी। तो बस फिर मैंने खुद ही से झाड़ू लगाने शुरू कर दी और जी नीचे से मैं झाड़ू लगा रही थी और ऊपर से बच्चे दोबारा से खेल रहे थे और फेंक रहे थे रैपर और मैं उनको डांट रही थी कि बस अब जो है ना ख़त्म करो, अपनी स्टडी शुरू करो। अब इनको नया कोर्स लेकर देना है, नई बुक्स आएंगी इनकी, तो तब ये जाएंगे ट्यूशन भी। स्कूल पहले स्टार्ट होगा इनका क्योंकि अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया बच्चों का। एक दिन पहले रिज़ल्ट है और नेक्स्ट डे क्लासें हैं, यानी कि नेक्स्ट डे जो है ना इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस फिर मैंने जैसे ही लाउंज से झाड़ू लगाई है तो काम वाली भी आ गई थी, तो बड़ी खुशी हुई मुझे क्योंकि जो बेडरूम है वो भी इसी तरह पड़ा था। यहाँ पर देखें जी, अभी मैंने जो ये रज़ाइयाँ हैं उनको भी लपेट कर रखना था। तो बहुत काम हो जाते हैं जब खैर से बच्चे घर खड़े हों, काम बढ़ जाते हैं। तो ये जी जो रज़ाइयाँ हैं इनको मैंने लपेट कर रख दिया था और फिर मैंने आज मासी को कहा था कि बाहर से फ़र्श ना धोएं क्योंकि काफ़ी सर्दी थी, तो बस झाड़ू ही लगा दें। वैसे सर्दियों में बाहर का सहन जो है ना मैं बहुत कम धुलवाती हूँ क्योंकि एक तो सूखता नहीं है, फ़र्श बहुत मुश्किल से सूखते हैं और आजकल वैसे भी धूप नहीं निकल रही। बस जो लॉन के पत्ते हैं और जो ये आम का पेड़ है उसके पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो वो मैं साफ़ करवा रही थी, वरना तो फ़र्श यानी साफ़ ही होता है, इतना गंदा नहीं होता। तो जी ये शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम था और मैं अब रेडी होके गाड़ी में बैठी थी क्योंकि आज मैं जा रही थी अम्मी के घर, क्योंकि आज मेरी भांजी रुबैना की बर्थडे थी। तो बस जल्दी से मैं रेडी हुई थी और बच्चों को भी रेडी किया था। तो आज हस्बैंड को मैंने जल्दी ही कहा था कि आप ऑफ़िस से आ जाएँ। तो जी मगरिब का टाइम था, फिर रास्ते में जब हम अम्मी के घर जा रहे थे तो फ़ोन आ गया था अम्मी का कि रोटियां भी ले आए और कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ चीज़ें मंगवाई थी अम्मी ने। तो बस यहाँ पे हम रुके थे और इतनी सर्दी थी बाहर, सारा दिन ही आज धूप नहीं निकली थी, बल्कि धूप तो 2-3 दिन से नहीं निकल रही थी। और यहाँ पे देखिए अभी ये मगरिब से थोड़ी से पहले का टाइम है, लेकिन इस तरह लग रहा था जैसे मुकम्मल जो है ना रात हो रही है। ये देखें, तो सर्दियों के तो दिन इसी तरह होते हैं और आजकल तो वैसे भी जो जनवरी का महीना है ना वो इसी तरह गुजरेगा धूप बहुत कम निकलेगी। खैर जी हम फिर आ गए थे अम्मी के घर और यहाँ पर देखें जी लुबैना ने पहले से केक रखा हुआ था टेबल पर। तो इस दफ़ा लुबैना ने किसी को भी नहीं बुलाया, उसकी कज़नें नहीं आई थी, तो बस उसने अपनी खाला को ही बुलाया था। बस इस तरह घर में ही बस केक काट लिया था। तो उसकी भी एक रीज़न थी, वो मैं फिर आपको बाद में बताऊँगी। तो क्योंकि हर साल ही माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी सेलिब्रेट करती है अपनी बर्थडे। तो यहाँ पर देखिए लुबैना इतनी प्यारी लग रही थी और उसका जो मुझे सूट है ना वो काफ़ी पसंद आया था। तो ये कल ही लेकर आई थी, यानी बर्थडे से 1 दिन पहले शॉपिंग करके आई थी। बच्चों ने खुद से ही ये सॉन्ग लगा दिए थे बर्थडे के और खुद ही एंजॉय कर रहे थे। भाभी भी बहुत प्यारी लग रही थी और बहन भी बहुत प्यारी लग रही थी। सभी रेडी हुए हुए थे, क्योंकि बहन का तो ये होता है कि वो जो भी पिक लेती हैं अपने हस्बैंड को दुबई में भेज देती हैं और लुबैना अपने पापा को भेजती है। तो इतनी अम्मी के घर सर्दी थी, मैं तो आते ही बस अम्मी के साथ जो है ना कंबल में घुस गई। खाना तो दोपहर को ही बना लिया था अम्मी ने। तो मैंने जी शाम की चाय नहीं पी थी, तो अब मैं भाभी से कह रही थी कि मुझे चाय बना कर दे दें, क्योंकि अम्मी ने और बहन ने सब ने चाय पी हुई थी, पहले ही मेरे आने से पहले चाय पी चुके थे। तो बस फिर मैंने चाय पी और थोड़ी देर मैं लेट गई क्योंकि इतनी मुझे सर्दी लगी हुई थी। तो जी केक के साथ कैंडल मंगवाना भूल गई थी लुबैना और ये उस वक़्त याद आ रहा था जब केक काटा था। खैर One, two, three. अच्छा, ये केक लुबैना ले आई थी, अपना ही फ़ेवरेट ले आई थी कॉफ़ी केक, जो मुझे तो काफ़ी पसंद आया था और हमना और आमना ने भी बड़ी शौक़ से खाया था, लेकिन अबू ज़र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो इतना टेस्टी लगा था, काफ़ी स्मूथ था। तो बस हर किसी का अपना टेस्ट होता है, तो बस फिर मेरी बहन ने कहा अबू ज़र से, अपने भांजे से, कि मैं तुम्हें पेस्ट्री खिला देती हूँ या किसी दिन मैं तुम्हें और केक खिला दूँगी। लेकिन ख़ैर जी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये कॉफ़ी केक।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी अब हम जा रहे हैं जी ग्रॉसरी लेने, क्योंकि मंथ का एंड है और बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। ऑयल ख़त्म हुआ है और जी राइस ख़त्म हुए हुए हैं। बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेनी है। तो बल्कि आज मैं कह रही थी, अभी यकम नहीं आई, यानी कि हमें अभी पे नहीं मिली, लेकिन जो है ना उसके बाद जो मैं ग्रॉसरी लेने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है घर में। तो आटा भी इवन के ख़त्म, इवन के अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे है, बर्थडे से यानी कि अगला दिन है। आज मैंने ग्रॉसरी करनी थी और बच्चों की मैंने विंटर शॉपिंग करनी थी, क्योंकि अभी तक मैंने इनकी विंटर शॉपिंग नहीं की। जो आमना ने जर्सी पहनी हुई है ना, ये भी पिछले ही साल की है, अब बहुत छोटी हो गई थी। तो बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, बस एक ही सीज़न चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपनी भी शॉपिंग नहीं की थी, और अभी बच्चे सर्दी इतनी थी, बच्चे अभी ब्लैंकेट में ही बैठे थे। तो बस फिर मैं इनसे कह रही थी कि जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि हस्बैंड भी जल्दी आज ऑफ़िस से आ जाएँगे। तो उनको भी पता था कि बच्चों के बिल्कुल कपड़े नहीं हैं पहनने के सर्दियों के। कहीं भी आने जाना हो ना तो बहुत मुश्किल होती है। और कल जो कपड़े पहन के गए थे बर्थडे पे, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि हम पुराने कपड़े पहन कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जी, अच्छा ये मैंने हमना की ली थी जब मैं अम्मी के साथ गई थी ये जर्सी। तो इसका कलर चेंज करवाना था। हमना को पसंद नहीं आई थी। हालाँकि इसका स्टफ़ इतना अच्छा था, तो अब जो है ना आमना कह रही थी कि मम्मा मेरा कलर जो है ना आप चेंज करवा लो। मैंने एक ही साइज़ के लिए थे, क्योंकि थोड़ी-सी बड़ी लेती हूँ आमना की, बहुत जल्दी इसके छोटे हो जाते हैं। तो इसका जो साइज़ है ना आमना का, वो मैं हमना के साइज़ के लेती हूँ। यानी कि अगर आमना का मैंने साइज़ लेना हो ना, तो जर्सी का या टाइट्स का कुछ भी शर्ट हो, अपर हो, तो वो मैं हमना के साइज़ का लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि ये ना साल 2 साल चल जाते हैं इस किस्म के कपड़े, क्योंकि फिर इतने महँगे लो भी सही और वो छोटे हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जी, हमना भी रेडी हो गई थी और कह रही थी मम्मा मेरी वीडियो बनाएँ। तो बस यहाँ पर इनकी शरारतें ख़त्म नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से इनको जो है ना मैंने कंबल से निकाला था और रेडी किया था, क्योंकि फिर काफ़ी जो है ना टाइम हो जाता है। ग्रॉसरी भी करनी थी, इनके कपड़े भी लेने थे। और यहाँ पर आमना को देखें, इसने सारा मेकअप मेरा उठाया हुआ है, ये कह रही थी। और यहाँ पर देखें जी, ये डॉल की सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये कपड़े बना रहे हैं डॉल के। सारा दिन बस आजकल यही हाल है। और इतना रूम मेरा गंदा हो जाता है ना, रूम क्या पूरा घर ही गंदा हो जाता है। ये देखिए जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ से कोई चीज़ ये ठीक नहीं करते। फ़िलहाल जी अभी मैं इसी तरह छोड़ रही हूँ। ये देखें, ये अभी मैंने फिर आना है, जब मैं बाज़ार से आऊँगी ना तो तब मैं ये ठीक करूँगी। तो बस जी फिर आ गए थे हम। ये ग्रॉसरी की थी थोड़ी-सी, और मैंने कुछ जो है ना किचन की चीज़ें लेनी थी। इतनी प्यारी चीज़ें आई हुई थी, ये देखें। अच्छा ये सब प्लास्टिक का था, लेकिन आजकल तो प्लास्टिक और जो क्रिस्टल है ना, इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता। ये देखिए, ये सब प्लास्टिक पड़ा था और इस तरह लग रहा था जैसे ये शीशे के जार हों, ये शीशे के जग हों। यूँ समझ लें कि जब मैं ग्रॉसरी लेने आती हूँ ना, तो बर्तनों की जगह पे तो मैं ज़रूर आती हूँ। बस ये मेरी कमज़ोरी समझ लें या कुछ भी है, बस मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ ले जाऊँ। इतने प्यारे जार पड़े थे यहाँ पर। और बच्चे तो कह रहे थे, बच्चों की अच्छा कोई दिलचस्पी नहीं होती। मुझे हम ना कह रहे थे, नहीं मम्मा बस करें, अब चलते हैं। इनके कपड़े लेने थे मैंने, बस इनको यही था, ये एक्साइटमेंट थी इनको कि बस हमारे कपड़े आ जाएँ। ये देखिए इतने अच्छे जो है ना, ये स्पाइसेस जार पड़े थे। और यहाँ पर हमना कोई प्लेट लेकर आई थी कि मम्मा मुझे ये प्लेट लेकर दें। कभी आमना कह रही थी कि मम्मा मुझे ये लूडो लेकर दें। बस इसी तरह चल रहा था। तो यहाँ पर देखें, ये मैट की जगह पर मैं आ गई थी, इतने प्यारे मैट पड़े थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सेल थी, तो मैंने एक मैट ले लिया था किचन के लिए। तो वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। बड़ी अच्छी शॉपिंग हो रही थी, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी और मुनासिब रेट पर, यानी कि उन पर जो है ना ऑफ़र लगी हुई थी। तो बस मैंने एक दो चीज़ें ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अब्बू ज़र के लिए कपड़े लेने, यहाँ पर इस सेक्शन में आ गई थी। तो अब्बू ज़र ट्राई रूम में था और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। उसको मैंने एक शर्ट जो है ना पहनाई थी। फिर मैं उसको कह रही थी कि बेटा आप पहले चेक कर लो, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है फिर दोबारा से आना चेंज करवाना। उसकी जैकेट्स तो बहुत हैं, लेकिन एक मैंने कहा कि चलें जर्सी मैं उसकी ले लेती हूँ अब्बू ज़र की। तो बस मैंने 2-3 ही चीज़ें ली थी, लेकिन इतना टाइम हो गया था, तकरीबन 11 बज गए थे। तो ज़्यादा विंडो शॉपिंग ही मैं कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, हर चीज़ पर ऑफ़र थी और दिल चाह रहा था हर चीज़ ही ले लें। अच्छा ये पर्पल कलर फिर आमना ने लिया अपना जर्सी का, जो मैं चेंज करवा रही थी। और ये मैंने लिया जी बास्केट।
ये देखें, ये 2200 की आई है तकरीबन, तो ये मुझे मिली है जी 1300 की। और यानी कि इतनी ऑफ़र थी और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इतना रश था ना, इसलिए फिर हमें काफ़ी देर हो गई शॉपिंग करते हुए। बस ज़्यादा विंडो ही शॉपिंग की है, सब चीज़ें मैं देख रही थी। इतने प्यारे गिलास आए हुए थे और चाय के कप थे, वो भी मैंने लेने थे। लेकिन बस फिर अपने बजट के हिसाब से मैंने लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चों की चीज़ें पहले आ जाएँ, कहीं आना जाना पड़ जाए तो इनके कपड़े पहले आए हुए हों। लाउंज में जो है ना बास्केट नहीं थी, तो कब से मैं सोच रही थी लेकर आऊँगी, क्योंकि बच्चे बैठते हैं तो वहीं पर कागज़ वगैरह गिरा देते हैं, तो बस ये अच्छी वाली मिल गई है, तो ये मैंने ले लिया है। अच्छा, एक मैट लिया है किचन के लिए, ये मैंने सिंक के नीचे बिछाने के लिए। अच्छा, ये देखें, ये भी बड़ा अच्छा मिला है मुझे। अच्छा, इस पर भी ऑफ़र थी, यानी ये तकरीबन 700 का था तो मुझे 400 में मिला है। इतने प्यारे प्यारे रग्स भी पड़े थे, मैट भी पड़े थे। तो हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बच्चों की शॉपिंग करने आई थी और तुमने किचन की चीज़ें ले ली हैं, बस मुझे अच्छा लगता है। ये देखें, ये जार लिए मैंने। अच्छा, मुझे ये ना लग रहे थे जैसे क्रिस्टल के या मार्बल के जार लग रहे थे, लेकिन ये प्लास्टिक के थे। तो इन पर भी ऑफ़र थी, यानी अगर ये 200 का था ना एक जार, तो ये मुझे 150 में मिला है। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग। और हमना आमना के मैंने टाइट्स भी लिए हैं, तो वो फिर मैं दिखाऊंगी आपको। और अबू ज़र की शॉपिंग फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अबू ज़र की विंटर शॉपिंग हो गई है तकरीबन, और इसका ऑनलाइन शूज़ भी मंगवाया है, वो भी आ जाएगा। बस हमना आमना के मैंने शूज़ लेने हैं, और एक एक और सेट ले लूँगी, जर्सी सेट इनका। और यहाँ पर देखें, ये हमना लेकर आई है अपना परफ्यूम। तो जी, ये शॉपिंग थी और ये था जी छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।